नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जुलाई 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। जैसे कि आपके स्वास्थ्य के बारे में बुध और जो मंगल ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बुध जो है वो आप ही की राशि का स्वामी है और जो मंगल है वो आपका षष्ठेश भी है। बुध के बारे में अगर देखा जाए तो बुध आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 9 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 24 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो मंगल है, यह मंगल संपूर्ण महीना मतलब जुलाई का संपूर्ण महीना यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको स्वास्थ्य के बारे में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि करीबन पिछले महीने से ही, पिछले के महीने के करीबन 15-16 तारीख के बाद ही स्वास्थ्य के बारे में कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ रही है। स्ट्रेस टेंशन भी काफी कम हो रहा है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज आपको नहीं आएंगे। उसी प्रकार मानसिक तनाव भी नहीं रहेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है, इसमें आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के बारे में जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्तर के बारे में। आर्थिक स्तर के बारे में अगर देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव में शुक्र, रवि और बुध है। उसी प्रकार पंचम भाव, आपका जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और जो आपका अष्टमेश है वो आपके भाग्य भाव में वक्री है शनि, और आपका जो लाभेश है जो कि आपके तृतीय भाव में है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो आर्थिक जो स्तर है उसके बारे में भी किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। आर्थिक स्तर आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि पिछले महीने में ये आपने देखा होगा कि आर्थिक जो स्तर था वो काफी ठीक ठाक था, तो इस महीने में भी किसी भी प्रकार के बड़े टेंशन आपको नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि इस महीने में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, आप ट्रैवलिंग आपकी ज्यादा हो सकती है, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। तो थोड़ा सा इसका जो असर है वो आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है। हालांकि स्वास्थ्य के बारे में किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे, लेकिन एक्सर्शन थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है ज्यादा जो शारीरिक मेहनत है वो सहन नहीं कर पाती। तो इसी वजह से इस महीने में होगा कि आपका घूमना फिरना थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इस वजह से जो थोड़ा स्ट्रेस है वो देखा जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर कोई बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि आर्थिक स्तर के मामले में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। आपके द्वितीय भाव में रवि, बुध और शुक्र का भी भ्रमण है। अब यहाँ पर एक बात है, जैसे कि ये जो रवि है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 17 तारीख के बाद, तो यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, और आपकी जो राशि है वो खर्च करने के मामले में ज्यादा डिसिप्लिन नहीं रहती। मतलब जब भी आपको कोई वस्तु या फिर कोई बात पसंद आती है तो आप उसमें ज्यादा इन डेप्थ सोच विचार नहीं रहता। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम आपको कसनी होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो पारिवारिक स्वास्थ्य है उसके बारे में। जैसे कि आपका जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 9 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, और करीबन 25 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो पारिवारिक स्वास्थ्य है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि आपके परिवार के जो लोग हैं उनके लिए आपको कुछ खर्चे वगैरह करना पड़ सकते हैं, क्योंकि यह जो बुध है वो दिनांक 9 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पारिवारिक सुख आपको मिलेगा, लेकिन थोड़े से आपको उनके लिए खर्चे वगैरह करना पड़ सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में भी कोई प्रॉब्लम या फिर स्ट्रेस टेंशन देखने नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो पंचमेश है जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, और दिनांक 7 तारीख के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो रिलेशनशिप के मामले में भी कोई भी किसी भी प्रकार के बड़े टेंशन, स्ट्रेस या फिर प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति होंगे उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट या फिर
जो भी बड़ी रिस्क है जो भी लेनी है वो करीबन शेयर मार्केट से रिलेटेड, वो करीबन आपको इस महीने के अगर 8-9 तारीख से अगर पहले आप करते हो तो आपके लिए वो फायदेमंद हो सकती है। पैसे के मामले में भी अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो शेयर मार्केट से संबंधित या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये जो बातें आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी और शुभ फलदायी भी साबित होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब मिथुन राशि की जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है जुलाई 2023 का, ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे आपके विवाह सुख के मामले में। विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो सप्तमेश है गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो विवाह सुख में भी किसी भी प्रकार के बड़े टेंशन, स्ट्रेस या फिर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें काफी अच्छी हार्मनी देखी जाएगी। अब यहाँ पर जो नवयुवक या फिर युवतियां विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। आप जैसे ही विवाह के बारे में सोचते हैं उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें या फिर बेटर हैपनिंग हो सकती है। तो जो विवाह सुख जो युवक युवतियां हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब जुलाई 2023 का, वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे आपके करियर के मामले में। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, जैसे कि आपका जो दशमेश है या फिर कर्मेश है जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो जिस भी करियर में आप हो उससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपको देखने नहीं मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उससे प्रकार आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो संपूर्ण साल है करीबन, इसमें आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें या फिर कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकते हैं, तो उस पर जरूर काम कीजिए। उसी प्रकार भाग्य के मामले में अगर देखा जाए तो हालांकि यह जो आपका भाग्य शनि वो वक्री हो चुका है, लेकिन बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपको देखने नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये जो शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करता, अभी वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, तो पिछले करीबन 2.5 से 3 साल जो भी आपने देखे होंगे उससे रिलेटेड अगर आप कंपेयर करते हो तो आने वाले जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत इस महीने में आपका ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, थोड़ा बहुत एक्सर्शन वगैरह थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन या फिर कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 1 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आप ही की राशि में। अब ये जो रवि बुध की युति है काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण काम आप 1-2 तारीख के दरमियान हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आप में जो दमखम है वो काफी अच्छा देखा जाएगा, जो एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 1 तारीख को गुरु और रवि का लाभ योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और जो गुरु आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको कुछ अच्छी मदद वगैरह भी मिल सकते हैं। तो गुरु और रवि का यह जो लाभ योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को रवि, शुक्र और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के साथ वह केंद्र योग करने जा रहा है। यहाँ पर आपको आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अनवांटेड स्पेंडिंग थोड़ी हो सकती है। वैसे भी मैंने आपको इसके पहले भी कहा कि इस महीने में आपके थोड़ी सी अनवांटेड स्पेंडिंग हो सकती है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो बुध है आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ अच्छे अंतःप्रेरणा जिसे हम कहते हैं, इंट्यूशन हम कहते हैं, उस प्रकार के आ सकते हैं। या फिर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। जरूर उस पर काम कीजिए, भविष्य में जाके वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है और मंगल और शनि का प्रति योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ दशम भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है मंगल और शनि का प्रतियोग, मतलब
दिनांक 20 तारीख को मंगल और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो शनि है वो वक्री है। अब ये जो ग्रह योग है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मंगल, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, मंगल जो है वो आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, जो कि आपके तृतीय भाव में है। और मंगल से शनि से प्रतियोग करने जा रहा है। शनि जो कि वक्री अवस्था में है आपके भाग्य भाव में। अब यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है, किसी को कोई कमिटमेंट है, प्रोमिस है, कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना, विवादों में नहीं जाना। आपके लिए 20 तारीख के इर्द गिर्द के मतलब 19, 20 और 21 ये जो 2-3 दिन हैं वो थोड़े स्ट्रेस वाले जा सकते हैं। आपको खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में या फिर आपकी जो मानसिकता है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो ज्यादा स्ट्रेस सहन नहीं कर पाती। आपको इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा, ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर भी आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। इस तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। अब ये जो युति है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। मतलब दिनांक 27 तारीख के दरमियान आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो। थोड़ा घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ ज्यादा घूमना फिरना हो सकता है, या फिर किसी अन्य कारणों के द्वारा। लेकिन 27 तारीख के इर्द गिर्द का जो समय है उसमें आपको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। पैसे के मामले में भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ग्रह योग है बुध शुक्र की युति जो आपके 27 तारीख को तृतीय भाव में होने जा रही है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है और जो अमावस है वो 17 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन रवि चंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी तीव्रतम हो सकती है। तो इस वजह से इन दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको थोड़ा सा आपकी जो सेहत है उसके ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेकिन आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार जो 20 तारीख का जो मंगल शनि का प्रतियोग है, इसमें जो शनि है वो वक्री है। आपको इसके दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। बाकी सभी जो बातें हैं फाइनेंस से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप के मामले में ये जो महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।